नमस्कार दोस्तों। आपने गरीबी के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, परंतु आपने कभी ये नहीं सुना या देखा होगा कि एक व्यक्ति जो कि गरीब है, उसके पास कुछ उसकी आजीविका चलाने के लिए संसाधन है, उनके नष्ट हो जाने पे वह मुस्कुराए। जी, प्रेमचंद की एक ऐसी ही कहानी है पूस की रात, जिसमें हल्कू नाम का किरदार अपनी खेती नष्ट हो जाने के बाद मुस्कुराता है। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं गुलजार साहब की 2 पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। सर्दी में रजाई और भूख में रोटी, ये सिर्फ शब्द नहीं, किसी की ज़िंदगी की जीवन भर की तमन्ना हो सकती है। जी, कुछ-कुछ मर्म ऐसा ही पूस की रात में भी दिखता है। पूस की रात की मूल समस्या गरीबी है, बाकी अन्य समस्याएँ गरीबी के दुष्चक्र से जुड़कर आई हैं। किसान जो कि सामाजिक जीवन का आधार है, उसमें इतनी ताकत नहीं कि वह कड़कती सर्दी से बचने के लिए कंबल खरीद सके, और एक तरफ दूसरा वर्ग है, जो इतना धनी, इतना संसाधनपूर्ण है कि वह अपने संसाधनों को खर्च भी नहीं कर पाता है। अर्थव्यवस्था के इस फूहड़ता को ही प्रेमचंद ने व्यंग किया है और सर्दी के प्रतीक से इन दोनों वर्गों की तुलना दिखाई है। अगर इस कहानी में आपको भी रुचि है, तो इस कहानी को आप पढ़ें और इसकी गहराई, गरीबी की क्या दुर्दशा हो सकती है, उस ताप को महसूस कीजिए। अगर किसी भाई ने पढ़ रखी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस कहानी ने आपके ऊपर क्या प्रभाव डाला।